औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू हिस्ट्री में एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर कहते हैं कि मैंने स्कूल के बाहर लिखवा दिया था कि स्कूल की इमारत पर लिखाई करना मना है। एक दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो क्या देखता हूं कि किसी ने स्कूल की सारी बैरूनी दीवारों को इंतहाई बेदर्दी से स्प्रे पेंट के साथ खुराफात लिखकर और गंदे नक्श निगार बनाकर ख़राब कर डाला है। मेरे स्कूल के लिए ये पहला और अफसोसनाक वाक़या था। मैंने स्कूल जाकर कुछ स्टाफ के ज़िम्मे लगाया कि इस हरकत करने वाले बच्चे का पता लगाया जाए। हाजिर और गायब का रिकॉर्ड देखने और चंद बच्चों से पूछगछ के बाद हमें एक लड़के के बारे में पता चल गया जिसने यह हरकत की थी। उसी दिन मैंने उस लड़के के वालिद को फ़ोन करके कहा कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा, कल आप स्कूल तशरीफ़ ले आइए। दूसरे दिन जब लड़के का बाप स्कूल में आया तो मैंने उससे सारा किस्सा कह डाला। बाप ने अपना बेटा बुलवाने के लिए कहा। बेटे के आने के बाद उसने बड़े धीमे से लहजे में अपने बेटे से इस बात की तस्दीक की। लड़के ने एतराफ़ कर लिया तो बाप ने वहीं बैठे बैठे एक रंगसाज को फ़ोन करके बुलाया, दीवारों को पहले जैसा रंग करने की बात की, मुझसे अपने बेटे के रवैये की माफ़ी मांगी, इजाज़त लेकर उठा और अपने बेटे के सर पर शफ़क़त से प्यार किया और धीमी सी आवाज़ में उसे कहा, बेटे अगर मेरा सर ऊंचा नहीं कर सकते तो कोई काम ऐसा भी ना करो जिससे मेरा सर नीचा हो। और ये कहते हुए वो चला गया। मैंने देखा कि लड़के ने अपना मुंह अपने दोनों हाथों में छुपा लिया था। वाज़े दिखाई दे रहा था कि वो रो रहा है। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि लड़के के बाप ने क्या खूब नफ्सियाती तरीका अपनाया था। इसकी छोटी सी बात ने जो काम कर दिखाया था वैसा नतीजा तो मारपीट से भी ना हासिल हो पाता। मैंने लड़के के तासुरात देखने के लिए उससे पूछा, बच्चे तेरा बाप बहुत शफीक और मोहतरम इंसान है और उसने तुझे कोई सरजनश नहीं की, फिर भी तुझे किस बात पर रोना आ रहा है? लड़के ने कहा, सर इसी बात पे तो रोना आ रहा है कि काश मेरा वालिद मुझे मारता और सज़ा देता, मगर ऐसी बात न कहता। लड़के ने मुझसे माजरत की और इजाज़त लेकर चला गया। फिर मैंने देखा कि उस बच्चे ने मेरे स्कूल में आला कारकर्दगी दिखाई और हर क्लास में टॉप किया। सच कहा है किसी ने कि औलाद को प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए, ना कि डंडे से या गालम गलोच से। इसलिए मैं आपको ये बात ज़रूर समझाऊंगा या ज़रूर मशवरा दूंगा कि अपनी औलाद को अच्छा दोस्त बना कर रखें, वरना बुरे लोग उनसे दोस्ती करके उन्हें बुरा बना देंगे और आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा। इस कहानी में ये सबक ज़रूर मिलता है कि औलाद की थोड़ी सी सरजनिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसे हमेशा प्यार से मोहब्बत से समझाना चाहिए। आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी नसीहत आमोज़ वाक़या और कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।